टेस्ट क्रिकेट का फोर्थ हाईएस्ट टोटल और सेकंड फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द वर्ल्ड। 310 बॉलों पे हैरी ब्रुक ने जबरदस्त ट्रिपल सेंचुरी बनाई। जहां कल ऐसा लग रहा था कि शायद जो रूट बनाएंगे ट्रिपल सेंचुरी, वहीं आज हैरी ब्रुक ने बेहतरीन अग्रेसिव बैटिंग की और अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी की। फिफ्थ इंग्लिशमैन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी और 317 रन की ऐतिहासिक इनिंग्स खेली। वीरेंद्र सहवाग के 309 रनों के स्कोर को भी मुल्तान में क्रॉस करके मुल्तान में हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं हैरी ब्रुक, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर दैट इज। और जो रूट ने बनाए बेहतरीन 262 रन्स और इन दोनों ने 454 की पार्टनरशिप की। होम में 550 रन बना के अगर कोई टीम मैच हार सकती है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि इंग्लैंड ने 250 से भी ऊपर की लीड ले ली है। किसने सोचा था कि जब एक टीम 550 बनाएगी तो दूसरी टीम 800 बना लेगी, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है। और इंग्लैंड ऐसा लग रहा था मानो 1000 रन बनाने वाली पहली टीम बन जाएगी अगर वो डिक्लेयर नहीं करती। वो अग्रेसिव क्रिकेट कहीं भी बंद नहीं हुआ, वो बेसबॉल फॉर्म ऑफ क्रिकेट कहीं भी बंद नहीं हुआ। और आज जो रूट ने भी अग्रेसिव क्रिकेट खेला बेहतरीन तरीके से। फर्स्ट सेशन में ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर से बैटिंग की और फिर दूसरे सेशन में अग्रेसिव क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के चक्कर में 3-4 विकेट मिले। कैचिंग पाकिस्तान की भाई माशाल्लाह, माफ करें बाबर आजम साहब, आप किस दुनिया में हैं। दिन के चौथे ओवर में नसीम शाह के बॉल पे एक सिटर ड्रॉप किया जो रूट का, जब वो 182 पे थे। हालांकि उससे मैच पे क्या असर आता ये कहना मुश्किल है, लेकिन उस टाइम इंग्लैंड लीड में नहीं गई थी और ऐसा हो सकता था कि उस प्रेशर में शायद इंग्लैंड 650-700 मतलब 100 रन की लीड में निपट जाती। लेकिन अब तो खेल बिल्कुल ही हाथ से निकल गया है। 267 रन की लीड और सिर्फ 150 ओवर में 823 रन। आप इमेजिन कर सकते हैं 5.5 रन पर ओवर से इतने ही ओवर में पाकिस्तान ने 556 रन बनाए। तो इसी से इंटेंट का पता चलता है। 1.5 गुना तेज बैटिंग की है इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड के बाद में भी जो बैट्समैन आए सब अग्रेसिव वे में खेल रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के 6 ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 100+ रन दिए और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर पिच पे मदद नहीं है लेकिन एटलीस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग तो की जा सकती है। एक साइड ब्लॉक करके एक साइड तो बॉलिंग की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। नसीम शाह बाई फार पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर नजर आए, जिन्होंने एटलीस्ट कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, कुछ क्लोज कॉल्स क्रिएट किए, कुछ एटलीस्ट आप कह सकते हो कि एक पेस दिख रहा था, एक इंटेंट दिख रहा था। अदरवाइज तो सारे बॉलर बिल्कुल ही बेकार थे। और अब 267 की लीड पर जिस तरीके से इंग्लैंड ने डिक्लेरेशन दिया है, पाकिस्तान के लिए ये आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को पूरे चौथे दिन बैट आउट करना पड़ेगा और जिस तरीके से पाकिस्तान का फॉर्म चल रहा है, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान इनिंग से ये मैच हार जाए आफ्टर स्कोरिंग 556 रन। रिकॉर्ड्स की भरमार लग गई। पहली बार ऐसा हुआ था इंग्लैंड के लिए जब 2 बैट्समैन डबल सेंचुरी बना के इकट्ठे क्रीज पर खेल रहे थे। एक टेस्ट मैच में डबल सेंचुरीज लगे हैं, लेकिन जनरली ये होता था कि एक बैट्समैन डबल सेंचुरी बना के आउट हो गया और दूसरा बैट्समैन उस वक्त 120-130 पे खेल रहा है और जब उसने डबल सेंचुरी पूरी की तो दूसरा बैट्समैन क्रीज पर है जो शायद थोड़े कम रनों पर है। लेकिन ये पहली बार हुआ जब 2 बैट्समैन एक साथ 200+ रन पे खेल रहे थे। इनफैक्ट दोनों इवेंचुअली, जब एक टाइम पे ऐसा था कि दोनों का स्कोर ऑलमोस्ट बराबर था और जब जो रूट आउट हुए उस टाइम हैरी ब्रुक 250 भी कर चुके थे। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस था इन इंटरनेशनल क्रिकेट जब 250+ स्कोर्स के 2 बैट्समैन इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे। हैरी ब्रुक के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी आज द ग्रेट ब्रायन लारा के 400 रिकॉर्ड को भी जाने के लिए, और पूरा इंग्लैंड मैनेजमेंट उस सपोर्ट में था। और हैरी ब्रुक जिस अग्रेसिव वे में बैटिंग कर रहे थे वो शायद कर भी लेते, मगर इवेंचुअली हीट में वो टायर्ड हो गए और एक टायर्ड शॉट में वो आउट हो गए 317 रन बनाकर। जो रूट भी रुइन कर रहे होंगे एक ट्रिपल सेंचुरी बनाने का इतना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस पिच पे अगर आप ट्रिपल सेंचुरी नहीं करते तो कब करते। 262 रन बनाए जो रूट ने, अपना हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। इसके पहले भी उनका जो इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर था 254, वो भी वर्सेस पाकिस्तान ही था। तो भैया पाकिस्तान, हैरी ब्रुक और जो रूट का तो बेस्ट ओपोनेंट है भाई। इंडिया दोस्ती कर लो यार पाकिस्तान से और जाके मुल्तान में एक आध टेस्ट मैच और खेलो यार। रोहित शर्मा की भी ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगी भाई। ऐसा पिच मैंने आज तक नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए पीसीबी को। और मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के जो नए कोच हैं गिलस्पी साहब, वो भी एक फ्रॉड है। वो सिर्फ नाम के ऑस्ट्रेलियन हैं, उनके एटीट्यूड बिल्कुल पाकिस्तानियों वाला हो चुका है। उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो हर मैच के बाद बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं। आपको याद हो बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था
हम तो जीत के लिए जाएंगे, हम तो कल सरप्राइज कर देंगे। और कल भी वो यही स्टेटमेंट दे रहे थे कि इंग्लैंड से इसके पहले भी गलतियां हुई हैं, हम उनसे गलतियां करवाएंगे। गिलेस्पी साहब, वैसे ही पाकिस्तान में महारथियों की कमी नहीं है। अब आप यहां आकर के जो हरकतें कर रहे हैं भाई, माफ करो, बंद कर दो यार। आप ऑस्ट्रेलियन हो, कम से कम आपके आने से कुछ तो इंप्रूवमेंट करो। और गैरी कर्स्टन साहब, अब आप आके फुल फ्लेज इस टीम को संभालो, वरना ये टीम तो अभी नए नए कारनामे करेगी। अब ये टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान हारती है तो मेरे ख्याल से इससे घटिया कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। लेट्स होप कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो कुछ करामात करे, क्योंकि ये जो डेड टेस्ट मैच दिख रहा था 3-4 दिन बाद, अचानक से उसमें जान आ गई है। और अब पाकिस्तान के लिए एक टफ जॉब है डे 4 के बचे हुए सेशन और डे 5 नेगोशिएट करना और 267 के डिफिसिट को क्लोज करना। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।